आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल एआई स्टॉक मार्केट एनालिसिस में। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे वोल्टास लिमिटेड के ऊपर। जी हाँ, वोल्टास स्टॉक बहुत ही यूनिक है ये अपने सेक्टर का। बेसिकली इस स्टॉक को हम लोग एसी के फील्ड में जानते हैं और वोल्टास बहुत ही नामी ग्रामी स्टॉक है और ये टाटा का एक पेयर कंपनी है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग वोल्टास के बारे में जानेंगे और विशेष करके वोल्टास का फंडामेंटल का डीपली एनालिसिस करेंगे। और अब गर्मियों के सीजन आ रहे हैं, कुछ स्टॉक होते हैं जैसे कि सीजनली होते हैं, वो अपने सीजन में उनके अर्निंग अच्छे आते हैं जिसके आधार पे वो परफॉर्म करते हैं। जैसे आप वीवीएल को ले लें। वीवीएल का क्या है, वरुण बेवरेज लिमिटेड। इसका काम है गर्मी के दिनों में कोल्ड ड्रिंक, पेप्सी, कोको कोला, इन सब की सेल बहुत ज़बरदस्त होती है। तो इनकी अर्निंग मतलब सेल अच्छी होगी तो कंपनी की अर्निंग अच्छी आएगी, अर्निंग अच्छी आएगी तो उस स्टॉक में अच्छा खासा मूव देखने को मिलेगा। तो वो लाजमी है कि सर्दियों के दिन में उनका ठीक ठाक करेक्शन हो जाता है। चाहे निफ्टी कहीं भी जाए, इन स्टॉक को इनसे कोई लेना देना नहीं होता है। तो सेम वही चीज़ हमें अभी वोल्टास में देखने को मिल रहा है। अब इसका डबल मार है, चाहे तो आप निफ्टी के सेंटीमेंट भी देख ले या सीजन का सेंटीमेंट देख ले। तो आज हम लोग वोल्टास के बारे में डीपली एनालिसिस करेंगे और फ्यूचर ग्रोथ देखेंगे इस स्टॉक में। इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यदि चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इस तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो फंडामेंटल का बेसिक हम लोग पहले जान लेते हैं। तो जैसे कि वोल्टास का मार्केट कैप 43,422 करोड़ का है। यहीं स्टॉक का करंट पी 61 का है और इंडस्ट्रीज पी 75 का है, यानी इंडस्ट्रीज के अकॉर्डिंग स्टॉक अभी चीपर वैल्यू पर ट्रेड कर रहा है। आरओसी की बात करें तो लगभग 8.5 का है और आरओई जो है वो 4.5 का है। तो आरओसी और आरओई कुछ बेहतरीन नंबर तो नहीं कहेंगे, हाँ बस ठीक ठाक ही है। यही स्टॉक की बुक वैल्यू 190 की है और स्टॉक करंट जो ट्रेड कर रहा है वो लगभग 1313 पे ट्रेड कर रहा है। इसकी 52 वीक हाई की अगर बात करें तो 1950 का है और 52 वीक लो 1024 का है। तो अभी जो स्टॉक ट्रेड कर रहा था 270-80 रुपये नीचे गिर जाए तो स्टॉक अपने 52 वीक लो के पास पहुंच जाएगा। वहीं पे इस स्टॉक का फेस वैल्यू देखें तो एक का है, डिविडेंड येल्ड 0.42 का है। कंपनी के ऊपर जो डेप्थ है वो 871 करोड़ का है और कंपनी के पास जो कैश है 678 करोड़ है। तो कैश और डेप्थ ऑलमोस्ट लगभग सेम ही देखने को मिलता है। यही इस स्टॉक की अगर 52 वीक हाई देखें तो वहां से 52 वीक हाई से इस स्टॉक में एक ठीक ठाक करेक्शन हो गया है जो कि नियर अबाउट 33-32% के आसपास में है। क्या इस स्टॉक में अभी पोजीशन बनाना या इसे एवरेज करने के लिए या फिर फ्रेश बाइंग करने के लिए इस स्टॉक का अभी जो करंट मार्केट प्राइस है इस पे आप लोगों की सहमति है? कृपया करके कमेंट बॉक्स में जरूर अपना ओपिनियन मेंशन करें। अब हम लोग आ जाते हैं यही इस स्टॉक के बिहेवियर को रीड करने के लिए। यहीं पे इस स्टॉक का कुछ प्लस पॉइंट है और कुछ नेगेटिव पॉइंट है जिसे आप रीड कर सकते हैं। मैं रीड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। 3 प्लस पॉइंट है और 3 नेगेटिव पॉइंट। और यहीं पे इसकी कुछ पेयर कंपनी है जिससे हम लोग को जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पेयर कंपनी में 4 कंपनियों का नाम है इसमें और 4 में लगभग वोल्टास इंडिया के बारे में हम लोग सबसे पहले प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 152.51 का प्रॉफिट ग्रोथ है जो कि बहुत ही ज़बरदस्त नंबर कहा जा सकता है। सेल ग्रोथ लगभग 32 का है, ये भी बहुत ही यूनिक नंबर है। और जब हम लोग सेल ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ देख लिए, पेयर कंपनी देख लिए, 4 कंपनी में पहला कंपनी था। आप क्वार्टरली रिजल्ट देखते हैं कंपनी का जो कि Q3 का रिजल्ट कंपनी ने जारी कर दिया है, जो कि अगर यदि हम देखें तो ईयर ऑन ईयर भी और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी दोनों में एक अच्छा जंप देखने को मिल रहा है। ये तो हम लोगों ने देखा ईयर ऑन ईयर 26,026 और ये 31,500। अगर हम सेल में देखें तो लगभग 500 करोड़ का जंप देखने को मिल रहा है ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी लगभग यही नंबर अराउंड बैठता है। ये हम लोग सेल की बात करें। एक्सपेंस की बात करें तो एक्सपेंस बढ़ता हुआ नजर आ रहा है जो कि एक चिंता का विषय है। यहीं पे ऑपरेशनल प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर ठीक है और ईयर ऑन ईयर तो पिछले साल का तो कुछ कहें ही ना, तो बेहतर है। अब यहीं पे कंपनी के नेट प्रॉफिट जो देखते हैं हम तो ईयर ऑन ईयर थोड़ा सा जंप हमें देखने को मिल रहा है, -28 करोड़ से 131 करोड़ पे आ गया है जो कि हम लोग ईयर ऑन ईयर कंपेयर कर रहे हैं।
और यहीं क्वार्टर ऑन क्वार्टर करें तो इसमें लगभग 2 करोड़ का डाउनफॉल हमें देखने को मिल रहा है। इसका इफेक्ट ईपीएस पे भी पड़ा है, जो कि क्वार्टर 2 में ईपीएस 4.05 का था, वो 3.99 का हो गया है। और जो ईयर ऑन ईयर -0.92 का था, वो लगभग 4 के आसपास में पहुंच गया है। तो ये तो हम लोगों ने देखा क्वार्टरली रिजल्ट। अब यहीं पे एक चीज हम लोग देखते हैं, ऑपरेशनल प्रॉफिट मार्जिन ईयरली बेसिस पे। तो कंपनी लगभग 6 का इस बार मेंटेन करने में कामयाब हुई है। यहीं कंपाउंडिंग सेल ग्रोथ देखें तो नंबर ऑलमोस्ट ठीक ही कहेंगे। यहीं कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ देखते हैं तो ये हमें 10 साल, 5 साल और 3 साल ये नेगेटिव देखने को मिल रहा है, और लास्ट ईयर का पॉजिटिव है। यहीं स्टॉक प्राइस सीएजीआर की बात करें तो ये भी ऑल इज वेल कह सकते हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो कुछ खास नंबर नहीं दिख रहा है। तो स्टॉक काफ़ी पुराना लिस्टेड है, लेकिन परफॉर्मेंस उतनी ज़बरदस्त देखने को नहीं मिल रही है। बैलेंस शीट की बात करें तो कंपनी के पास जो रिजर्व है 6,246 करोड़ का रिजर्व है, और कंपनी की लायबिलिटी जो है वो 4,694 करोड़ की है। ये जो है वो नंबर ठीक ठाक कह सकते हैं। अब इम्पोर्टेंट होता है कंपनी के टोटल एसेट्स, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है उनके लिए मायने रखता है लॉन्ग टर्म एसेट्स। जैसे कि मार्च 2013 में कंपनी का एसेट 4,564 करोड़ का था, जो कि अभी लगभग 12,000 करोड़ के राउंड में नजर आ रहा है। यानी एसेट्स लगभग 10 साल में 3 गुना हो गया। इतना तो होना ही चाहिए। ये बहुत ही बेहतर नंबर कहेंगे टोटल एसेट्स के मैटर में। यही शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो शेयर होल्डिंग प्रोमोटर के पास तो लगभग 30.3% स्टेक पड़ा हुआ है, जो कि अभी भी बरकरार है। यही एफआई की बात करें तो एफआई बीच में लगभग 18.1% हो गया था। उसके बाद इस क्वार्टर में फिर लगभग 3% की एफआई की तरफ से बाइंग हुई है, जो कि जबरदस्त बाइंग एफआई की तरफ से देखने को मिल रहा है। यही डीआई की बात करें तो डीआई 3% अपना स्टेक डाउन किए हुए है, और गवर्नमेंट अपनी मौके के इंतजार में बैठी हुई है। पब्लिक की बात करें तो पब्लिक का स्टेक थोड़ा सा डाउन हमें देखने को मिल रहा है, जो कि लगभग 14% से भी नीचे है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी डाउन है, ईयर ऑन ईयर तो कहने की जरूरत ही नहीं। तो ये तो हम लोगों ने देखा फंडामेंटल। अब इस स्टॉक के बारे में कुछ अब हम लोग आगे देख लेते हैं। पहले तो म्यूचुअल फंड वाले क्या कर रहे हैं, यानी बिग प्लेयर इस स्टॉक में क्या कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे कुछ ब्रोकरेज हाउस का या एनालिसिस्ट के द्वारा, विशेषज्ञों के द्वारा इस स्टॉक में कुछ टारगेट दिए गए हैं जिसे हमें फॉलो करना चाहिए। चलिए हम लोग पहले देख लेते हैं बिग प्लेयर म्यूचुअल फंड व्हाट इज द वर्किंग। तो जैसा कि हम सभी देख रहे हैं, म्यूचुअल फंड की होल्डिंग का जनवरी का डाटा इसमें अपडेट हो गया है। तो म्यूचुअल फंड की तरफ से इस स्टॉक में कंटिन्यू सेलिंग का प्रेशर देखने को मिल रहा है। बस दिसंबर में थोड़ी सी बाइंग हुई थी, लेकिन उसके बाद फिर जनवरी में सेलिंग, और फरवरी का भी डाटा ऐसे ही मिलता जुलता कुछ आने वाला है। यही बात कर ले, जनवरी का सबसे बड़ा जो सेलर है वो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप रेगुलर ग्रोथ वाज द हाईएस्ट सेलर ऑफ इक्विटी सेल किया है, जो कि जनवरी 2025 का डाटा है, 0.28% है। यही जो सबसे बड़ा बायर है कोटक इक्विटी आर्बिट्रेज फंड ग्रोथ इन जनवरी 2025, जो कि परसेंटेज टर्म में 0.039% बनता है। यानी सेलिंग से भी ज़्यादा नंबर है बाइंग का। अब हम लोग देख लेते हैं इस स्टॉक में। अभी तो हम लोगों ने देखा म्यूचुअल फंड वाले क्या गेम बजा रहे हैं, कैसे वो पोजीशन बना रहे हैं, कैसे स्टॉक को एक्यूमुलेट कर रहे हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कुछ ब्रोकरेज हाउस का विशेषज्ञों के द्वारा इस स्टॉक में क्या एडवाइस दिया गया है, बाई का रेटिंग है या सेल का है। आइए देखते हैं साथियों। जैसे कि आप सभी देख रहे हैं, वोल्टास के हम लोग साइट पे आ चुके हैं, और इस स्टॉक के बारे में जो अभी करंट सिचुएशन चल रहा है 1312.65, और इसमें जो प्राइस टारगेट है 38 एनालिसिस्ट के द्वारा, जो 1 ईयर प्राइस फोरकास्ट फॉर वोल्टास लिमिटेड हैव ए मैक्सिमम एस्टिमेट ऑफ 2,200 एंड अ मिनिमम एस्टिमेट 1,100। तो इस स्टॉक के बारे में अगर कोई भी व्यक्ति करंट मार्केट प्राइस पे एंट्री करता है तो उसे स्टॉप लॉस का ध्यान रखना होगा 1100 का। 1100 का जो लेवल है वो बहुत ही ज़बरदस्त सपोर्ट के तौर पे है, और अगर 1300 पे एंट्री कोई करता है तो लगभग 20% का, नियर अबाउट 20% का स्टॉप लॉस है। तो 20% का स्टॉप लॉस है तो लाजमी है कि उसका टारगेट भी बहुत ज़बरदस्त होगा। तो टारगेट है, फर्स्ट टारगेट है लगभग करंट मार्केट प्राइस से 17.5% अप 1542 का, एंड सेकंड मार्केट प्राइस जो मैक्सिमम है वो 67.6% है करंट मार्केट प्राइस से। तो ये तो रहा प्राइस एंड टारगेट। अब कुछ ब्रोकरेज द्वारा, विशेषज्ञों के द्वारा इस स्टॉक में
जो रेटिंग दी गई है वो क्या चीज़ का है, जैसे कि देखने को मिल रहा है 38 एनालिसिस्ट के द्वारा वोल्टास इंडिया में बाई की रेटिंग दी गई है। यहीं पे इस स्टॉक में ईपीएस की बात करें तो ईपीएस में जो मार्केट ने एस्टिमेट किया था 4.72 का, उससे डाउन ईपीएस रिपोर्ट करते हुए कंपनी नजर आई 3.9 का, जो कि लगभग 15.5% डाउनफॉल के साथ हमें रिसीव हुआ था। यहीं रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू मार्केट ने जो एस्टिमेट किया था 29.94 टाटा इस, और जो कंपनी ने रिपोर्ट किया है वो 31.05 का, यानी लगभग 4.25% गेन के साथ नंबर कंपनी ने रिपोर्ट किया है। ये तो हम लोग रेवेन्यू और ईपीएस और प्राइस एंड टारगेट देखें। तो आशा करता हूं आपको हमारी तरफ से दी हुई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इस तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और वोल्टास के कितने शेयर आपके पोर्टफोलियो में है कृपया कमेंट करके जरूर बताइए। फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम है। और आप किसी भी तरह की कोई सुझाव देना चाहते हैं इस वीडियो से रिलेटेड तो कमेंट बॉक्स में अपना राय व्यक्त करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।